अर्पिता मुखर्जी का नाम इस वक्त खबरों में छाया हुआ है। इस वीडियो में हम आपको उनकी सारी कहानी बताने जा रहे हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी महिला सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार करके रविवार को कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी की रिमांड की मांग की और इस पर कोर्ट ने 1 दिन की ईडी हिरासत में उन्हें भेज दिया है। अब अर्पिता को कल यानी सोमवार को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। दरअसल ईडी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की भर्ती में अनियमितता घोटाले पर एजेंसी की चल रही जांच के सिलसिले में ही अर्पिता मुखर्जी के घर से भारी मात्रा में नकदी, सोना और अन्य कीमती सामान बरामद किया है। इस एजेंसी के अधिकारियों की ओर से अर्पिता की जब बैकग्राउंड चेक की गई तो पता ये चला कि पश्चिम बंगाल के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चटर्जी की ये विश्वास पात्र हैं और उनकी बहुत ही करीबी सहयोगी के तौर पर ये काम कर रही थीं। अगर एजेंसी की माने तो अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए एक उड़िया अभिनेत्री के तौर पर उन्होंने शुरुआत की थी, यानी अर्पिता एक उड़िया अभिनेत्री हुआ करती थीं और उन्होंने हमेशा शॉर्टकट तरीके में ही बिलीव किया है। ईडी ने इस सिलसिले में पार्थ चटर्जी को भी गिरफ्तार किया है। ईडी के सूत्रों ने कहा कि ज्यादा महत्वाकांक्षा के चलते अर्पिता ने अपनी विधवा मां मिनोती मुखर्जी को कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में बेलघरिया में अपने पैतृक फ्लैट में ही छोड़ दिया। अब आगे की कहानी ऐसी है कि अर्पिता की मां भी अपना दर्द बयां कर रही हैं। अर्पिता की मां मिनोती मुखर्जी ने कहा कि जब से उनकी बेटी दक्षिण कोलकाता के पॉश डायमंड सिटी आवासीय परिसर में अपने फ्लैट में रहने लगी है, ये वही जगह है जहां से नकदी और सोना जब्त किया गया, तभी से उनकी बेटी के साथ उनके संबंध बहुत खराब हो चुके हैं। मिनोती मुखर्जी ने मीडिया से कहा कि मीडिया की खबरों से ही उन्हें पता चला कि उसके फ्लैट से भारी मात्रा में नकदी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उससे पहले भी कई बार पूछा था कि वो काम क्या करती है, लेकिन उसने मुझे कभी कोई निश्चित जवाब नहीं दिया। अगर मुझे ऐसी बातें पता होती तो मैं उसकी शादी ज़रूर करवा देती। इस बीच ईडी के सूत्रों ने यह भी बताया कि अर्पिता मुखर्जी के स्वर्गीय पिता केंद्र सरकार के कर्मचारी थे, जिनका निधन उनकी रिटायरमेंट से पहले ही हो गया था। उस समय अर्पिता को अनुकंपा के आधार पर नौकरी की पेशकश भी हुई थी। हालांकि उसने उस नौकरी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वो मॉडलिंग और अभिनय में ही अपना करियर बनाना चाहती है। यहाँ से पता चलता है कि ओडिया फिल्मों में उसने मॉडलिंग शुरू की और अभिनय के साथ अपने शुरुआती सालों के दौरान ही वो अपने मां के संपर्क में थी। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि लगभग 6 साल पहले पार्थ चटर्जी के साथ एक रियल एस्टेट प्रमोटर की ओर से वो संपर्क में आई और उसके बाद से ही उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। इसके तुरंत बाद उन्हें पार्थ चटर्जी के साथ कई सार्वजनिक समारोहों में देखा गया, यहाँ तक कि एक दुर्गा पूजा उद्घाटन कार्यक्रम में भी देखा गया, जहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। इसके तुरंत बाद अर्पिता अपने डायमंड पार्क कॉम्प्लेक्स के पॉश घर में शिफ्ट हो गई। इस बीच रविवार सुबह ईडी के अधिकारी केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों के साथ अर्पिता को मेडिकल चेकअप कराने के लिए कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके जोका में केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ईएसआई अस्पताल में भी ले गए। वहां उसने मीडियाकर्मी से बात की और कहा कि वो निर्दोष है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं और मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। बहरहाल एक ऐसी लड़की जो कुछ समय पहले एक उड़िया अभिनेत्री के तौर पे अपनी पहचान बनाना चाह रही थी, जिसने अपने पिता के निधन के बाद सरकारी नौकरी करने से इनकार कर दिया, अचानक एक मंत्री के संपर्क में आती है और उसके घर से इतनी भारी मात्रा में नकदी मिलती है। वाकई ये केस सीधे तौर पर समझ में आता है कि जो लोग शॉर्टकट से सफलता का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर वो ऐसे रास्तों में उलझ कर रह जाते हैं और अर्पिता की कहानी भी कुछ ऐसी ही लग रही है। उम्मीद है जल्द पूरा सच सामने आ जाएगा।